नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल हिंदी मार्गदर्शन XYZ में। आज हम संधि के टॉपिक पर अध्ययन करेंगे। संधि नाम से ही मालूम हो जाता है कि जोड़। जैसे हमारे शरीर में अनेक जोड़ होते हैं, हाथ, पैर, उंगली आदि जगह जोड़ होता है, वही संधि है। संधि साहित्य में दो वर्णों के जोड़ को संधि कहते हैं। दो वर्णों के जोड़ को हम अगर अलग कर देंगे, एक शब्द को अगर अलग कर देते हैं तो उसे हम विच्छेद कहते हैं। विच्छेद का मतलब अलग होना। जैसे दो हड्डियों को जोड़ को यहाँ से अलग कर दिया जाता है, उसी तरह वो विच्छेद हो जाता है। तो संधि में, वो शब्द में भी उसी तरह एक शब्द को अगर अलग अलग कर दिया जाए, मतलब दोनों शब्द का सार्थक अर्थ निकले। ये नहीं कि कहीं से भी वो कर दें जो अलग अलग, नहीं, दो शब्द बनाएंगे जो उन शब्द का अर्थ निकलता रहे, दोनों शब्द का, तो संधि सही मानी जाती है। संधि क्या होती है और विच्छेद क्या है, इसके बारे में अभी हमने बताया। अब आगे देखते हैं कि इसके कितने भाग होते हैं और कौन कौन से हैं। ठीक, आगे देखते हैं। संधि पहले देख लेते हैं, संधि समास में अंतर क्या है। यहाँ देखते हैं पहला पॉइंट, संधि। संधि में वर्णों, अक्षरों से मिलने से जो विकार यानी जो नया वर्ण बनता है तो उसमें संधि होती है। जबकि समास में शब्दों के मिलने से जो विकार होता है, नया शब्द बनता है, उसे समास कहते हैं। संधि में अक्षरों का और समास में शब्दों का मेल होता है, और संधि में विच्छेद होता है, जबकि समास में विग्रह। संधि में विच्छेद, समास में विग्रह। और तीसरा है, संधि में दो वर्णों के मेल से नया रूप धारण करते हैं, जबकि समास में विभक्ति का लोप करते हैं। ठीक, संधि और समास में हमने अंतर देख लिया। और संधि कहाँ कहाँ होती है इसके बारे में हम जान लेते हैं। पहला है एक पदी। एक पद में संधि होती है, कोई शब्द हो उसमें संधि होती है। धातु और उपसर्ग में संधि होती है। धातु यानी क्रिया और उपसर्ग, इसमें संधि होती है। कहीं कहीं समास में भी संधि होती है। और संधि के प्रकार, इसके बाद हम देखते हैं संधि के प्रकार। संधि तीन प्रकार की होती है। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। कौन कौन सी? स्वर संधि में हमने 11 स्वर पढ़े हैं, तो उसी में जो विकार होगा, जो नया शब्द बनेगा, दो स्वर मिल के जो नया शब्द बना, जो नया वर्ड बनाएंगे या अक्षर बनाएंगे, उसे स्वर संधि कहते हैं। और व्यंजन में हमने व्यंजन 33 पढ़ा है। व्यंजनों के मेल से जो नया वर्ण बनेगा उसे हम व्यंजन कहते हैं। विसर्ग हमने पढ़ा था। इस तरह जो विसर्ग होता है, उसके मेल से जो विकार होता है, उसमें विसर्ग संधि होती है। तो हम एक एक करके देखते हैं। पहले हम लेते हैं स्वर संधि। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? इसमें स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। यह है 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, अयाधि स्वर संधि। हमने जो क्रम रखा है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़, अयाधि,
इसी सीरियल से पढ़ेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह हम सीरियल्स बता देंगे कि कहाँ कैसे क्या परिवर्तन हो रहा है वर्णों में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए दोस्तों, अब हम एक स्वर वो संधि लेते हैं, दीर्घ स्वर संधि। इसके बारे में देखते हैं। दीर्घ स्वर संधि। अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन से वर्ण मिलकर बनते हैं। दो सवर्ण, दो सवर्ण। सवर्ण मतलब समान वर्ण। कौन कौन से? दो सवर्ण मिलकर दीर्घ, यानी दो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, समान स्वर रहेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? दीर्घ स्वर। अब हम देखते हैं कौन कौन से हैं। अ आ, ई उ और री। ध्यान देना है, दीर्घ स्वर संधि में अ आ, ई उ और री, बस इतने ही आएंगे। तो अब देखते हैं कैसे कैसे क्या बनता है। दीर्घ में जैसे हमने ले लिया आ धन आ, पहला आ धन आ, तो क्या हो गया? आ। यहां देखिए एक नंबर, आ धन आ बराबर आ, यानी समान वर्ण है ना, आ और आ। फिर आ बराबर आ, यानी बड़ा आ और बड़ा आ मिलके आ। फिर छोटा आ बड़ा आ मिलके आ। फिर बड़ा आ और छोटा आ मिलके आ, बड़ा आ। ठीक। इसके बाद दूसरा देखते हैं। छोटी ई और छोटी ई मिलके बड़ी ई। फिर बड़ी ई और बड़ी ई मिलके बड़ी ई, और बड़ी ई और छोटी ई मिलके ई बड़ी, और छोटी ई और बड़ी ई मिलके बड़ी ई। और ऊ तीसरा देखते हैं। छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलके बड़ा ऊ, बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलके ऊ। री, छोटी री और री मिलके री, और बड़ी री तब भी री। देखिए री दो प्रकार की होती हैं, आप ध्यान नहीं देते होंगे। एक तो री ये हो गया, ये छोटी री बोलते हैं, और ये बड़ी। अंतर यही है, इसमें नीचे और लग जाता है। ठीक। अब आगे देखते हैं। अर्थात इसमें आ ई उ री छोटा या बड़ा हो, उसके बाद समान वर्ण ही आए तो उसका बड़ा वर्ण बन जाता है। दीर्घ में दीर्घ का अर्थ ही बड़ा होता है। तो जैसे इसमें देख लेते हैं, आगे उदाहरण लेते हैं। उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। शिवालय पहला देखते हैं। शिवालय, इसमें क्या हो जाएगा? शिव धन आलय। ठीक। शिवालय, शिव धन आलय, इसका संधि हो गया, विच्छेद कर दिए। तो अब अलग करते हैं। शिव व से अ निकाल लेते हैं, फिर इधर का व, ये दोनों मिल क्या हो गए? आ। तो हमने यहाँ से व से अ निकाल लिया है, तो ये आधा व हो गया। तो जब यहाँ आप जोड़ देंगे व में, तो सी वा लय। ठीक। और दूसरा देखते हैं। भानुदय, भानु धन उदय, भानु यानी छोटा ऊ और छोटा ऊ। तो इसमें हम जब संधि करते हैं, विच्छेद करेंगे, भान न से ऊ निकाल लेंगे तो आधा न बचेगा। फिर ऊ दोनों मिल क्या हो गए? बड़ा ऊ, और इसके बाद दय बचा। ठीक।
तो जब इसमें हम जोड़ देंगे उ बना है तो बड़ा उ है, तो न में जब उ जोड़ेंगे तो भानुदय। और इसी प्रकार और देखते हैं गिरीश, गिरीश में गिरि धन ईश, गिरि र से जब हम ई निकाल लेंगे और इधर की री रहेगी तो उसको दोनों मिल क्या हो गए जाएंगे बड़ी, तो इसमें गिरीश। और पितृधन ऋण, पितृ त्र से री निकाल लेंगे और इधर री है बड़ी री, तो मिल के पितृण। ध्यान दीजिए दोस्तों, संधि जब भी होगी तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, जैसे कोई शब्द है उसका अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर ही संधि होती है। ठीक, अब इसके बाद हम आ जाते हैं गुण स्वर संधि। गुण में देख लेते हैं क्या है। प्रथम शब्द के अंत का वर्ण तथा द्वितीय शब्द के प्रारंभ का वर्ण मिलकर जो अन्य वर्ण स्वर का निर्माण करते हैं उसे गुण स्वर संधि कहते हैं। ठीक, प्रथम शब्द के अंत का वर्ण और द्वितीय शब्द के प्रारंभ का वर्ण मिलकर जब नया वर्ण बनाते हैं तो उसे हम गुण स्वर संधि कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से हैं वर्ण? आ और ई और उ, री, ये चार हैं। तो हम देखते हैं पहला शब्द, प्रथम शब्द जो हमने कहा प्रथम शब्द के वर्ण गुण संधि में ध्यान दीजिएगा। प्रथम शब्द जो है आ या आ आएगा, उसके बाद अन्य वर्ण ई या ई या उ आएगा, या तो फिर री आएगा या ली आएगा। यानी प्रथम शब्द के अंत में आ, इसके बाद दूसरा शब्द का जो प्रथम वर्ण होगा वो ई या उ या तो री नहीं तो ली आएगा। गुण की पहचान यही है। ठीक, तो इसमें अगर हम देखते हैं आ के बाद अगर आ आया, आ या आ के बाद ई या बड़ी ई आए तो ए बनता है। आ के बाद ई आए तो ए, और आ के बाद उ आए तो ओ, और आ के बाद री आए तो अर पूर्ण नहीं होता है, आ र में हलंत लगता है। और आ के बाद री आए तो अल, यही चार विकार उत्पन्न होंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। पहले हमने क्या पढ़ा? दीर्घ, दीर्घ में समान स्वर आ रहे थे और इसमें क्या है, पहला आ रहेगा, उसके बाद ई या उ या री या ली आएगा। ठीक, गुण की यही पहचान है। तो उदाहरण से देखते हैं देवेंद्र, देव धन इंद्र। अब वा में हम देखते हैं आ निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? देव हलंत लग जाएगा। जब हम स्वर निकाल लेते हैं तो आधा वर्ण होता है। तो आ और इधर इंद्र से ई ले लेते हैं तो दोनों मिल क्या बन गए? आ और ई। हमने क्या बताया था? आ या आ के बाद ई आए तो ए बनेगा, तो यहाँ ए बन गया। अब हम देखते हैं देव, देव आधा है तो जब इस पे हम मात्रा लगा देंगे ये पूर्ण वर्ण हो जाएगा। तो देवेंद्र, द्र बचा था देवेंद्र। ठीक, दूसरा देखते हैं देवेश। तो उसी तरह देव धन ईश, देवेश। वह से फिर आ निकाल लेंगे और ई मिलके ए बन गया, तो क्या हो गया? देवेश। और देखते हैं चंद्रोदय, चंद्र धन उदय,
मुद्रा में से हमने अलग अलग कर दिया हर वर्ण। ठीक, तो इसमें न भी आधा है, र भी आधा है, द पूर्ण है। कभी भी देखेंगे जो लास्ट वाला वर्ण रहता है वह पूर्ण रहता है। तो उसमें हम अ निकाल लिए और फिर उ मिल क्या बन गए, ओ। तो इसमें अब क्या हो जाएगा, सब जोड़ते जाएंगे तो चंद्रोदय, दय बचा है, इसका जो जोड़ मिला तो ओ हो गया। इतना तो हमारा ये हो गया, ओ और दय। और इसमें जब हम जोड़ेंगे तो ये क्या हो गया, चंद्रोदय। ठीक, अब आगे देखते हैं चौथा उदाहरण, गंगोर्म। गंगोर्म का संधि विच्छेद करेंगे, गंगाधन उर्मी। गंगा आ, ग में से आ निकाल लिए और उ मिलके ओ बन गए। तो क्या हो गया, गंगोर्म। और इसके बाद हम फिर देवर्ष। देवर्ष में देखते हैं देवधन ऋषि। तो क्या हो गया, व में से आ निकाले और री हो गया तो क्या हो गया, अर। अर जो है, उसके बाद हम देखते हैं देव, व आधा है तो व में हम आ जोड़ देंगे, जो अर मिला है तो आ व में जोड़ देंगे, देव हो गया। र बचा है, र ऊपर चला गया। रेफस्य ऊर्ध्वगमनम के अनुसार ये संस्कृत का है, ये र जो है ऊपर चला गया तो क्या हो गया, देवर्षि। उसी तरह एक देखते हैं तवलकार। तवत, तवलकार, तव धन ऋकार, तव व से आ निकाल दिए, फिर री, फिर कार। तो इसमें आ और री बन के अल हो गया। तो आ जो है व में जुड़ गया और ला बचा तो आधा ल, तवलकार। अब हम देखते हैं, हमने दीर्घ स्वर संधि देख लिया तो इसकी पहचान बता दिया, इसमें समान वर्ण आएंगे। और इसके बाद हमने गुण स्वर संधि देख लिया, इसमें पहला वर्ण जो है यानी शब्द का अंतिम वर्ण जो है आ या आ आएगा और दूसरा वर्ण जो रहेगा, दूसरा शब्द जो रहेगा वो प्रथम वर्ण रहेगा। तो प्रथम वर्ण में कौन कौन है, ई से क्या हो जाएगा, ए, उ से ओ हो जाएगा। और फिर री अगर आता है तो अर हो जाएगा, ली अगर आता है तो अल हो जाएगा। अब हम तीसरा संधि देखते हैं, संधि वृद्धि स्वर संधि। तो इसमें प्रथम शब्द के अंत में आ या आ तथा द्वितीय शब्द के प्रारंभ में ए या ओ आए तो दोनों मिलकर अन्य स्वर का निर्माण करते हैं, उसे वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। तो हमने क्या देखा, प्रथम शब्द के अंत में आ या आ, उसके बाद दूसरे शब्द के प्रारंभ का ए रहेगा या ओ रहेगा, तो जो अन्य वर्ण बनेगा उसे हम वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। तो इसके अंतर्गत हम देख लेते हैं, पहला है आ के बाद ए आएगा तो ऐ बनेगा, और आ के बाद ओ आएगा तो औ बनेगा। इसकी पहचान है कि जब ये मात्रा लगी रहे तो समझ लेना कि ये वृद्धि स्वर संधि है। आँख मूंद के लगा देंगे तो भी सही हो जाएगा। अगर दो मात्रा बनी है तो इसको हम वृद्धि स्वर संधि मानते हैं। ये लगभग सही हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर आपको नहीं आ रहा है तो अगर दो मात्रा लगी है तो आँख मूंद कर वृद्धि स्वर संधि मान लीजिए। तो अब इसके हम उदाहरण देखते हैं।
पहला उदाहरण लेते हैं, एक कै। देखिए इसमें हमने बताया कि दो मात्रा लगी रहे तो वो वृद्धि स्वर संधि है। तो एक धन एक, ए क से हमने अ निकाल दिया, ठीक। और एक से ए ले लिया तो इसमें आई बन गया, तो इसका आई बन गया। यहाँ देखिए आई, फिर का बचा, ठीक। तो ए यहाँ बचा है, ए का बचा है तो आई बना है, तो आई की मात्रा लग जाएगी, ये पूर्ण हो जाएगा। तो ए कै क, ठीक। सदैव, सदैव का संधि विच्छेद करेंगे, सदा धन एव, सदा, सदा में से आ निकाल लिया और एव का ए ले लिया, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ले लिया तो आई बन गया। फिर तो स द पे ऐ की मात्रा लग जाएगी, सदैव। इसी तरह परमौषध, इसमें परम धन औषध, तो इसमें हमने परम म से अ निकाल लिया और दूसरे वर्ण, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, तो इससे क्या बन गया, औ। तो हम परम म में औ लगा देंगे, परमौषधम, परमौषध, ठीक। महाओजस्वी, महाधन ओजस्वी, तो इसमें भी आ निकाल लिए और ओ ले लिए तो अ बन गया, तो महाओजस्वी। तो देखिए वृद्धि स्वर में ये सदैव दो मात्रा लगी रहेगी, ए और ए। तो आंख मूंद कर इसे वृद्धि स्वर मान लीजिएगा, ये गलत नहीं होगा। इसमें और उदाहरण देख लेते हैं वृद्धि में। जिसे हमने देखा वन औषध, वन, वन औषध, वन औषध में वन धन औषध, ठीक, वन औषध। इसके बाद और देख लें, गंगोदय, तो गंगोदय में भी गंगा, गंग धन उदय, तो क्या हो गया, गंगोदय। नहीं सॉरी सर, लो कैसड़ा, लो कैसड़ा, अगर ये शब्द आता है कि तो लोक धन एसड़ा, ठीक। तो क्या हो गया, इसमें अ निकालेंगे, धन ए, क्या हो गया, आय, आय हो गया। तो आय की मात्रा हम आय पे लगा देंगे, का पे, तो क्या हो गया, लो कै, तो यहाँ बचा सड़ा, लो कै सड़ा, ठीक। इसी तरह हम अब आगे देखते हैं यड़ स्वर संधि। यड़ स्वर संधि, इसमें प्रथम शब्द के अंत में ई उ री के बाद कोई अन्य स्वर आए तो अन्य अक्षर यानी अन्य वर्ण का जो निर्माण होगा, अन्य स्वर का निर्माण होगा, उसे यड़ स्वर संधि कहते हैं, ठीक। अब हमने पहले तीन संधि में पहले हमें अ मिल रहा था, तो अब इसमें क्या है, यड़ में चेंज हो जा रहा है, यही ध्यान दीजिए। पहले तीन में अ जरूर मिलता था और अब तीसरे में जो हम पढ़ेंगे यड़ स्वर संधि में, इसमें अ अब नहीं मिलेगा, प्रथम शब्द के अंत में अ नहीं मिलेगा। तो इसके बाद क्या आ जाएगा, ई और उ, ई उ री। और इसके बाद दूसरा शब्द जो होगा उसका प्रथम वर्ण इसके अलावा, ई उ री के अलावा कोई अन्य स्वर रहेगा तो
जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम यड़ स्वर संधि कहते हैं। जैसे देख लेते हैं, ई या ई के बाद अन्य स्वर आए तो यह। अगर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ई या बड़ी ई है तो उसके बाद अन्य स्वर चाहे जो भी स्वर आए तो यहाँ क्या हो जाएगा, यह। उसी तरह उ के बाद अन्य स्वर आए तो क्या हो जाएगा, वह। ये आधा या हो रहा है, आधा वह, हलंत लगा है। और री या बड़ी री के बाद अन्य स्वर आए तो र, आधा र। और ली अन्य स्वर आए तो आधा ल। ठीक, यड़ की पहचान है, इसमें सदैव आधे वर्ण बनते हैं। ठीक, य र ल व। इस तरह हम देख लेते हैं, य र ल व, लेकिन अर्ध वर्ण रहेंगे। यड़ में यह आधा रहेगा, व आधा रहेगा, र आधा रहेगा, ल आधा रहेगा। जब अगर इसमें कोई स्वर जुड़ेगा तभी ये पूर्ण होता है। हमने बताया था कि कोई भी वर्ण अगर हम बोलते हैं तो उसमें स्वर की सहायता ली जाती है, तभी वह पूर्ण वर्ण होता है, यानी पूर्ण व्यंजन होता है। तो इसमें उदाहरण देख लेते हैं, यद्यपि। अब देखते हैं, यद्यपि इसमें आधा या है तो आपको मालूम पड़ गया, आधा द है। ठीक, अब देखते हैं, यद्यपि यदि धन अपि। तो अगर हम दी में से ई निकाल लेंगे और आ इधर से, क्या बन गया, यह। आ है ना, तो पूर्ण वर्ण बनेगा यह। तो क्या हो गया, द आधा है तो इसलिए यहाँ यद्यपि। अगर हम द लिखते हैं, इस तरह भी लिखेंगे तो भी सही है, नहीं तो यहाँ हम पहले द बनाते हैं फिर ऐसे करते हैं तो ये यह हो जाता है। यहाँ आधा हमने द बनाया फिर यह किया, तो इसी तरह हम लिखते हैं यद्यपि। ठीक, तो इसके बाद हम देखते हैं अन्य, अन्वय। अन्वय, इसमें भी आधा वर्ण मिल रहा है, यानी आधा अक्षर। अनुधन अय, अनु न में से उ निकाल लेंगे और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या हो गया, व। तो व से और यहाँ आधा न, अन्वय, अन्वय। उसी तरह पित्रादेश, तो इसमें त्रिधन आदेश, तो हमने बताया री और आ मिल के रा हो गया। ठीक, यहाँ रा, तो क्या हो गया, पित्रादेश। और लाकृत, इसी तरह लाकृत, ला ली धन आकृत, क्या हो गई, लाकृत। हमने तीन स्वर पढ़ लिए, 3 संधि पढ़ लिया, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़, यानी 4 संधि पढ़ ली। अब इसके बाद हम देखते हैं, अब हम 5वां अयादि स्वर संधि देखते हैं। इसमें देखते हैं, प्रथम शब्द के अंत में ए ऐ या ओ औ तथा द्वितीय शब्द के प्रारंभ में अन्य स्वर आए तो निम्न परिवर्तन होता है। जैसे देखते हैं, ए ऐ के बाद अन्य स्वर कोई भी आएगा तो यहाँ क्या क्या बनेगा, ए, अगर ए है, छोटा ए है तो आय बनेगा, और बड़ा ऐ है तो आय बनेगा। उसी तरह ओ औ देखते हैं, ओ औ में ओ अगर है तो औ बनेगा, औ है अगर तो आव बनेगा। और फिर यहाँ देखिए,
ए अन्य स्वर आया तो अय, और अय है तो अन्य स्वर आया तो आय। उसी तरह ओ के बाद अन्य स्वर आया तो आओ, और औ के बाद अन्य स्वर आया तो आओ। इसका उदाहरण देखते हैं। नयन, नयन में देखते हैं ने धन अन, तो ने न में ए है और अ है, तो क्या बन गया आय। तो क्या हो गया, आ जो है न में जुड़ जाएगा, ना पूरा हो जाएगा, और इसके बाद या और न, नयन। उसी तरह नायक, नय धन अक, न से अय और अक से आ, तो आय बन गया, तो नायक। पवन, पवन में पो धन अन, तो प में ओ निकाल के और फिर अन का आ लेके का बन गया आओ, तो क्या हो गया पवन। पावन, पावन का पाव धन अन, तो इसमें हम पाव को पाव से औ निकालेंगे, फिर आ यानी आओ पावन। ठीक, और देखते हैं जैसे उसी तरह चयन, चयन, चयन से क्या बन जाएगा चे धन अन, और नाविक, नाविक से नौ धन इक। ठीक, हमने स्वर संधि के बारे में पढ़ा। स्वर संधि कितने थी, 5। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, अयाद। जिस तरह हमने सीरियल से बताया है उसी तरह आप पढ़ेंगे तो ये कभी नहीं भूलेगा। पहले हमने दीर्घ में पढ़ा समान स्वर आएंगे, और इसके बाद गुण में पढ़ा तो इसमें पहले आ रहेगा, इसके बाद बदल जाता है। फिर तीसरा हमने देखते हैं, तीसरा देखे हैं कौन सी, वृद्धि। वृद्धि में भी पहले आ रहा है। ठीक, उसके बाद यड़ से चेंज हो जाता है। यड़ में पहले ई उ री आएगा, उसके बाद अन्य स्वर आएगा, और फिर अयाद में ए ऐ ओ औ के बाद अन्य स्वर आएगा, तो इसमें जो नया वर्ण बनेगा। ठीक, अब इसके बाद अगला पार्ट 2 लेकर आएंगे। उसमें इसके आगे हमने अभी तो केवल स्वर संधि पढ़ा, इसके बाद हम व्यंजन और विसर्ग संधि पढ़ेंगे। तो इसके बाद उसमें एक पेपर सॉल्व करवाएंगे, यानी संभावित क्वेश्चन रहेंगे। ठीक, अब तक जो भी संधि हम पढ़ा दिए इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत हो, जहाँ समझ में ना आए तो कमेंट करिए, उसका हम सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, इस चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं वह आप तक पहुंच जाएगा। नमस्कार दोस्तों।